बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदाई उर्दू केजी कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ बाय कैंटब पब्लिशर। और याद रखिए कि कैंटब की तमाम कुतब पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड से मंजूर शुदा है। कैंटब का नारा है वन करिकुलम वन नेशन। और हमारा जो आज का उन्वान है, मौजू है, वो गिनती है। इसका मतलब ये है कि SLO ये बनेगा कि सबक के इख्तिताम पर तलबा अददी और लफ्ज़ी गिनती पढ़ सकेंगे। कैंटब की किताब में इस मौजू से मुतल्लिक़ा कम से कम 6 सफ़हात मौजूद हैं और जो तरतीब दी गई है उसमें सबसे पहले अददी और गिनती, लफ्ज़ी गिनती तलबा को पढ़ने के काबिल बनाया गया है। उसके बाद हरूफ को जोड़कर लफ्ज़ी गिनती लिखने के काबिल बनाया गया है। और उससे आगे के जब आप सफ़ात पे जाते हैं तो उसमें फिर पढ़िए और लिखिए आ जाता है। फिर एक मश्क आती है कि तलबा अददी गिनती लिखें और उससे मुतल्लिक़ तस्वीरें बनाएं और फिर जांच आ जाती है। तो अब हम बात करेंगे कि हमने इस मौजू को, यानी ये जो गिनती है अददी और लफ्ज़ी गिनती, इसको कम से कम कितने पीरियड देने हैं। हमारा आपको ये मशवरा है कि कम से कम आप 6 पीरियड इस मौजू को ज़रूर दें ताकि तालिब इल्म अच्छे तरीके से अददी और लफ्ज़ी गिनती पढ़ सकें और लिख सकें। तो अब जब हमने इस मौजू का आगाज़ करना है तो हम क्या करेंगे कि हम तालिब इल्मों को मुख्तलिफ़ अशिया दिखाएंगे और उनकी बाबत पूछेंगे कि ये कितनी अशिया हैं। मसलन, जी बेटा मेरे हाथ में क्या है? पेंसिल। ये कितनी पेंसिल हैं? ये एक पेंसिल है। कितनी? एक। अच्छा जी, अब मेरे हाथ में कितनी पेंसिलें हैं? ये 2 पेंसिलें हैं। और अगर मैं इसमें एक और शामिल कर दूं तो कितनी पेंसिलें हैं? गिने ज़रा। 1 2 3। मेरे हाथ में 3 पेंसिलें हैं। और अगर इनमें एक पेंसिल और शामिल हो जाए तो चलें अब ज़रा गिनती करते हैं कितनी पेंसिलें। 1 2 3 4। मेरे हाथ में 4 पेंसिलें हैं। और इसमें अगर मैं एक और पेंसिल शामिल करूं तो अब मेरे हाथ में कुल कितनी पेंसिलें हैं? गिने। 1 2 3 4 5। आप ये पेंसिलें लेकर तालिब इल्मों के पास जा सकती हैं और उनको कह सकती हैं, मसलन आपने एक हाथ में 2 पकड़ ली, एक हाथ में 3 पकड़ ली, इस तरह से, और आपने बच्चों से कहा, तालिब इल्मों से कहा वो इनकी गिनती करें। ये काम करने के बाद आप इस मश्क को मुख्तलिफ़ अशिया से दोहरा सकती हैं। फिर आप तख्ता तहरीर पर आ जाएंगी और अब आप अददी और लफ्ज़ी गिनती का तारुफ़ करवाएंगी। याद रखें कि पहले आपने 1 से 5 तक जाना है, दूसरे हिस्से में आप 6 से 10 तक जाएंगी और फिर 1 से 10 तक दोहराई करेंगी। जी बेटा ज़रा तख्ता तहरीर पर देखें मैं क्या बना रही हूँ। जी ये क्या है? दरख्त। कितने दरख्त हैं? ये एक दरख्त है। ये एक। अलिफ, ये क्वाफ, एक। ये एक दरख्त है। अच्छा जी, अब मैंने क्या बनाया ज़रा देखिए। पत्ते। कितने पत्ते हैं ये 2 पत्ते हैं। दाल वाओ 2। ये कितने पत्ते हैं? दाल वाओ 2। और 2 को हम लिखते हैं ऐसे। अच्छा जनाब, अब देखिए मैंने क्या बनाया है जी। सेब। देखें ज़रा तो कितने सेब बनाए हैं मैंने। गिनती करें। 1 2 3। कितने सेब हैं? 3 3। ये 3 सेब हैं ऐसे। अब ज़रा आगे देखें मैं क्या कर रही हूँ। ये क्या है? आम। गिनती करें भाई कितने आम हैं। गिने। 1 2 3 4। तो ये चे अलिफ चा रे 4। ये 4 आम हैं। ये 4 आम हैं। अब मैं बना रही हूँ जनाब तारे। गिने तो भला कितने तारे। गिनती करें। 1 2 3 4 5। ये 5 हैं। पे अलिफ पा नून चे 5। ये कितने तारे हैं? ये 5 तारे हैं। ये कितने तारे हैं? 5 तारे हैं। अब आप क्या कर सकते हैं कि ये जो तस्वीर आपने बनाई हैं
हम इन तस्वीर को मिटा दें। अब हम इसकी शनाख्त पर तवज्जो दें। अलिफ, ये, कॉफ, एक। एक कौन बच्चा आएगा और यहाँ पर एक तस्वीर बनाएगा? आगे पढ़िए। दाल, वाओ, दो। दाल, वाओ, दो। ये क्या है? दो। कौन बच्चा आएगा और यहाँ पर दो तस्वीर बनाएगा? बच्चों से तस्वीर बनवाने के बाद, इनकी अच्छे तरीके से शनाख्त करवाने के बाद, अब हम एक और सरगर्मी मुतारिफ़ करवाएंगे। और वो क्या होगी जनाब? उसमें क्या होगा कि हम ये गिनती लफ्ज़ी भी और अददी भी ये हम मिटा देंगे और अब हम यहाँ पर मुख्तलिफ़ तस्वीर बनाएंगे। जी बच्चे, अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर मुख्तलिफ़ तस्वीर और अब आपने क्या करना है? आपने बारी बारी आना है, तस्वीर को देखना है, गिनना है और उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है कि ये कितनी तस्वीर हैं। जी देखिए, मैंने बनाया है घर और ये जनाब मैंने बनाए हैं फूल। मैंने क्या बनाए हैं? फूल बनाए। और अब मैं बना रही हूँ पत्ते। मैंने क्या बनाए हैं? पत्ते। और ये मैंने बना दिए हैं तारे। तो अब आइए बारी बारी ज़रा तस्वीर को देखिए, गिनिए और यहाँ पर लिखिए। जी जनाब, ये क्या है? एक। शाबाश, लिखिए ज़रा। अलिफ, ये, काफ, एक। ज़बरदस्त। ये कितने हैं भाई? 1 2 3 4। लिखिए ज़रा, 4 कैसे लिखा जाता है? चे अलिफ चा रे 4, ऐसे। शाबाश, 4। और हम क्या कर सकते हैं कि हम इसी को एक और तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम इस तरफ गिनती जो है उसकी तरतीब बदल दें। मसलन सबसे पहले एक घर है, हम एक को यहाँ पर लिख दें। ठीक है, अब ये 3 पत्ते हैं तो 3 आ जाए यहाँ पर। अब ये 4 फूल हैं तो 4 आ जाए यहाँ पर। और जनाब ये हैं, कितने हैं? तारे, 2 तारे हैं तो 2 आ जाए यहाँ पर। अब हम तालिब इल्मों को बुलाएं और उनकी हौसला अफजाई करें कि वो तस्वीर को गिने और गिनती के साथ मिला दें। मैं दोहरा रही हूँ कि याद रखें, आपने पहले 1 से 5 की मशक अच्छी तरह करवानी है। ये सारी सरगर्मियाँ करवाने के बाद आपने एक और सरगर्मी ज़रूर करवानी है। सादा कागज़ आपने बच्चों को देना है, उनको आपने कहना है कि वो 1 से लेकर 5 तक एक तरफ गिनती लिखें और फिर उसके सामने 1 से 5 तक तस्वीर बनाएं। जब बच्चे ये मशक मुकम्मल कर लें और 1 से 5 तक अच्छी तरह लिखने के काबिल हो जाएं तो आपने उनसे कापी पर भी 1 से 5 तक अल्फाज लिखवाने हैं। फिर आपने 6 से 10 तक गिनती के हरूफ को मुतारिफ़ करवाना है। यही अमशाक उनके साथ भी दोहरानी है। किताब पे जो सफ़ा नंबर 43 है उसमें दिया गया है कि हरूफ को जोड़कर गिनती लिखें। तो अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर जोड़ तोड़ और तोड़ जोड़ दोनों काम करवाएंगे। मसलन हम लिखेंगे यहाँ पर तोड़ और यहाँ आएंगे जोड़। यूँ 2 कॉलम बना दीजिए। अलिफ, ये की छोटी शक्ल, काफ, दाल, वाव, ते, ये की छोटी शक्ल, नून, 3, चे, अलिफ, रे, 4, पे की छोटी शक्ल, अलिफ, नून की छोटी शक्ल, चे, 5। अब हम बच्चों को बुलाएंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे। तोड़ को पढ़ें, यहाँ पर जोड़ को लिखें। इसी तरह हम क्या करेंगे कि जब ये ख़त्म करवा लेंगे तो हम यहाँ से तोड़ मिटा देंगे। बच्चों से कहेंगे कि वो इनको गिनती के लफ्ज़ों को पढ़ें और फिर यहाँ पर उनके तोड़ लिखें। जैसे कि मैंने पहले बताया, कम से कम 6 दिन, 6 पीरियड आपने इस मौजू को ज़रूर देने हैं। शुक्रिया।